Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या होता है। उसके अलावा हम मीडिया को यूज करेंगे अपनी पोस्ट के अंदर भी, अपने पेजेस के अंदर भी। लाइक हमने आज पेजेस डिजाइन नहीं करने, लेकिन हम सिंपली यूज करेंगे मीडिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हम कमेंट्स को देखेंगे, यार कमेंट्स क्या चीज है, इसको हम टेक्निकली देखेंगे। और पहले मैंने काइंड ऑफ को लेके चलना इस तरह की, यार हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज हमारी है, हमने वेबसाइट डिजाइन करनी है। तो डिजाइन करने में हमारी अप्रोच स्टार्टअप से क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं कोई लेट्स सपोज फ्रंट एंड पे जाता हूँ, मैंने विजिट साइट किया, कुछ भाई पूछ रहे थे कि यार वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे करते हैं। हमने वर्डप्रेस बना लिया, हमारे पास यूजर नेम भी है, हमारे पास पासवर्ड भी है। तो आपने याद रखना कि लाइक आपको कोई भी डोमेन नेम बना, लाइक लेट्स सपोज मैंने आज offerspace.com, लेट्स सपोज मेरे पास डोमेन है। तो इसको लॉगिन करने के लिए आपने आगे स्लैश डालनी है, wp-admin लिख दो, या फिर wp-login लिख दो, या फिर wp login लिख दो। इस तरह आपको 3 से 4 वर्ड आप वो लिख सकते हो। वैसे मोस्टली एडमिन का आ जाता है। तो जब आप वो लिखोगे तो आपके सामने वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोल देगा, जिससे आपके अंदर वो आपसे यूजर नेम मांगेगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो इस चीज में अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर अगर आप देख लो offerspace.com/wp-admin, ये मैंने टाइप किया हुआ है। तो इससे हमें अभी तक क्लियर हो जाता है कि यार हमने लॉगिन करना है। लाइक सिंपल अब अपनी डोमेन लिख के लॉगिन नहीं कर सकते हो, आपको आगे wp-admin या wp-login लिखना पड़ेगा। अब आगे चले तो बात आती है पोस्ट की और पेज की। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर सिंपली मैं एग्जांपल दूं कि यार मैं काइंड ऑफ ब्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं अपनी रेगुलर पोस्ट अपडेट करता हूँ। लाइक मैं इधर से इस्लामाबाद गया तो मैंने मैंने एक काइंड ऑफ पोस्ट डाल दी। उसके बाद मैं इस्लामाबाद से कराची गया तो फिर मैंने अपना भी कंटेंट अपलोड किया। फिर जो लोग मुझे पढ़ रहे हैं वो मुझसे इन टच में रहे कि यार ये आज इधर गया। अगर आपने यूट्यूब पे वी लॉगिंग देखी हो, तो वी लॉगिंग क्या है कि वो लोग जो उनके पूरे दिन में हुआ होता है वो काइंड ऑफ कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो सेम इन द केस आपकी पोस्ट है कि लेट्स सपोज अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, आप रेगुलर पोस्ट अपडेट करते हो। लाइक अगर लेट्स सपोज मैं जैसे पोस्ट में जाता हूँ, मैं इधर पोस्ट में आया, स्क्रीन में क्लियरली शेयर है ना। यार नेट का इशू चल रहा है आजकल काफी, पिछले कोई एक हफ्ते से। तो इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, काफी सीरियस हो रहा है। नेट का काफी इशू आ रहा है। एक मिनट जरा मिलते हैं, मैं जरा दूसरी ब्रेक पे चेक करने के लिए मैं चलना तो चाहिए। मेरा तो नीचे ज्यादा यार, मेरा पता नहीं 20 MB है, वो आपके सामने ही क्या होगा, मैं आप क्या करूँ। एक मिनट ना जरा किसी और डोमेन पे ट्राई करता हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट देना, किसी और डोमेन से लॉगिन हो। ये आप सामने देख लो, जब आप WP लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। ये इशू आ रहा है कोई?
नहीं सर, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीन ऑफ की थी। सर ये मुझे होस्ट दोबारा बनाना है, एक मिनट, स्क्रीन दोबारा शेयर करनी है, तो वो कह रहा है होस्ट नहीं वहाँ पे एट द मोमेंट। चलिए स्क्रीन आपके सामने शेयर है। तो मैंने आपको बताया कि पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या होता है, आज उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज हमारी एक चीज ये क्लियर हो जाएगी कि अगर हमने ब्लॉग बनाना है, अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा उर्दू ब्लॉग के ऊपर होगा। काफी बच्चे कह रहे थे कि हम फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल के लिए कैसा ब्लॉग बना सकते हैं, तो अगला लेक्चर मैंने सर से डिस्कस किया था, वो कह रहे थे उस पर कर लेना। तो बात आती है कि अगर हमने ब्लॉग बनाना है तो हम सिर्फ पोस्ट को यूज करेंगे, और अगर हमने कोई ब्रांडिंग वेबसाइट बनानी है तो हम सिर्फ पेजेस को यूज करेंगे। आज हम उसको करके देखते हैं। अब मैं इधर से पोस्ट में गया, अब ये जो सारा पड़ा है इसको हम छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं जी, हमने किया ऐड न्यू। अब लेट्स सपोज कि मैं सुबह उठा जी, मैंने आज इस्लामाबाद जाना है, तो मैंने अपनी पोस्ट का टाइटल लिख दिया अ टूर टू इस्लामाबाद। इसके नीचे कमेंट लेट्स सपोज आपको कोई भी है, मैंने एक कमेंट एंटर कर दिया, डमी कंटेंट एंटर कर दिया। उसके बाद बात आती है कि अगर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है, कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मीडिया जो है उसके अंदर सिर्फ आप अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, अपनी पिक्चर्स के अलावा आप अपनी वीडियोस ऐड कर सकते हो, वीडियोस के अलावा आप ऑडियोज ऐड कर सकते हो। अब पिक्चर्स ऐड करने के दो तरीके हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ यार कि इधर मेरे कंटेंट के सेंटर में कोई पिक्चर आ जाए, मैं चाहता हूँ यार कोई पिक्चर, लेट्स सपोज मैं इधर से जाता हूँ, मैं इस्लामाबाद की कोई पिक्चर निकाल लेता हूँ। ये हमने आ गया जी इस्लामाबाद। तो ये सेंटोरस की पिक है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं, तो हमें कहते हैं जी हमने आज ये यूज करते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। सॉरी। तो ये लेट्स सपोज मैंने अपनी पिक्चर डाउनलोड कर ली, और मैं कहता हूँ यार अब मैंने ये ब्लॉग के अंदर यूज करनी है। मैंने इस पोस्ट के अंदर, ये ऊपर मेरा टाइटल आ गया, नीचे मेरा कंटेंट आ गया। कंटेंट आने के बाद मैंने ऐड मीडिया किया। अब वो मुझसे दो चीजें पूछ रहा है, या तो वो कह रहा है मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर कुछ भी पड़ा तो आप उसे यूज कर लो, मेरा सारा ये कंटेंट मेरा मीडिया लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है, या फिर वो मुझे कह रहा है कि आप अपलोड कर लो। अब मैंने जो पिक्चर अभी डाउनलोड की है वो मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पिक्चर को अपलोड कर लूंगा। मैंने जैसे अपलोड फाइल किया, अपलोड फाइल के बाद मैंने सिलेक्ट फाइल्स किया। अब अगर मैं बात करूं तो इधर आ जाता है, ये देखो मेरे सामने इधर मैंने जो पिक्चर सेव की वो पड़ी हुई थी। अब ये मेरे सामने पिक्चर आ गई जो मैंने सेव की थी, मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं जैसे कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी। अब मैंने इस्लामाबाद वाली यूज करनी थी, मैंने इस्लामाबाद वाली पिक्चर सिलेक्ट की, मैंने इंसर्ट इन पोस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई। दूसरी बात के ये जो सारा मैंने कंटेंट लिखा है, अगर मैं कहता हूँ इनका साइज थोड़ा डिफरेंट हो, अभी सारा का सारा कंटेंट सेम साइज के अंदर है, तो अगर आप लोगों ने सारों ने वर्ड यूज किया होगा, तो वर्ड के अंदर क्या होता है कि मैंने सिलेक्ट किया, अब ये मुझे इधर मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इसके अंदर से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी पहली लाइन हेडिंग 1 की हो जाए, दूसरी लाइन हेडिंग 2 की हो जाए, तीसरी लाइन हेडिंग 4 की हो जाए, और जो लास्ट है मेरा वो जो पैराग्राफ है वो वही का हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरी लाइन है इसको मैं बोल्ड कर दूं, सेम सिंपल, इससे सिंपल कोई चीज हो नहीं सकती है। इंशाल्लाह 5वें लेक्चर के बाद सारे बच्चों ने कहना है कि यार हमने ऐसे कोर्स किए तो काम इतना आसान था, हमने खुद ही कर लेना। तो हमने इसको बोल्ड कर दिया। चलो हम इस पैराग्राफ को लेते हो, पहले से बोल्ड था, अब ये एट द मोमेंट बोल्ड नहीं है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा बोल्ड हो गया। मैं कहता हूँ यार इटैलिक भी हो जाए, ये मेरा इटैलिक हो गया। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैंने इधर कुछ लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब मैं कहता हूँ मैंने इस्लामाबाद में जब गया तो मैंने कोई 3 प्लेसेस विजिट की, तो मैं उनको नंबर्स देना चाहता हूँ, तो मैं इधर सिंपली क्लिक करूंगा तो ये 1 2 3 नंबर आ गया। मैं लेट्स सपोज नंबर की बजाय बुलेट पॉइंट्स देना चाहता हूँ, मैंने बुलेट पॉइंट्स पे क्लिक किए, ये आ गया। उसके अलावा लेट्स सपोज ये मेरा टाइटल है, और मैं कहता हूँ यार टाइटल जो है वो सेंटर अलाइन हो तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये अलाइन सेंटर हो गया। सिर्फ मुझे 1 मिनट देना, कुछ क्वेश्चन पढ़ लूंगा किसी के।
सर पिक्चर किस साइड किसी भी बिल्कुल कर सकते हैं यार। यार वो जब इंस्टेंट आर्टिकल का बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। सर मुझे सिर्फ 2 मिनट देना, पानी पी लूँ जरा, मेरा काफी इशू है। यार पिक्चर कोई भी ऐड कर सकते हैं। टाइटल को मैंने इन सेंटर कर दिया, लेट्स सपोज मेरा ये टाइटल था, टाइटल मेरा सॉरी ऊपर था, मैंने कोई काइंड ऑफ हेडिंग वन बनाई, मैंने उसको सेंटर कर दिया। सेंटर का मैंने आपको तरीका बता दिया बिल्कुल वर्ड की तरह, इसे मैं टुवर्ड्स लेफ्ट कर दूं, सेंटर कर दूं, टुवर्ड्स राइट कर दूं, मेरी मर्जी। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट तरीके बता दिए कि आप हेडिंग 2 कैसे चुन सकते हो, हेडिंग 3 कैसे चुन सकते हो। इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि टेक्स्ट को अपनी मर्जी का साइज तो हमने जैसे बोल्ड करना भी सीख लिया, हमने इटैलिक भी सीख लिया, हमने बुलेट भी नीचे 3 पॉइंट कर दिए। उसके अलावा हमने नंबरिंग भी 3 पॉइंट्स की कर दी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या चीज है, अब ये इंसर्ट लिंक है। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये facebook.com है, fb.com, मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा मेरे इस पे क्लिक करे, तो अब जो यूजली ब्लॉगर्स होते हैं ना वो अपने सोशल मीडिया को काफी अपडेट रखते हैं। लाइक मैं जैसे इस्लामाबाद निकलूँ, मैं साथ ही इस्लामाबाद की पोस्ट डालूंगा और साथ ही मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करूंगा कि भाई मैं इस्लामाबाद गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार कोई बंदा मेरे ब्लॉग से मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखे, तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ विजिट, लेट्स सपोज मैंने ये कर दिया, मैंने इसको भी इन सेंटर कर दिया, और मैं कहता हूँ यार अब कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो वो मेरे फेसबुक के अकाउंट पे चला जाए। अभी धीरे तो मैंने फेसबुक खोली, मैं लेट्स सपोज से मोहम्मद पे आ रहा था, तो ये मेरा फेसबुक के अकाउंट का लिंक है। मैंने क्या किया, मैं इधर से गया, मैंने जिस चीज को मैंने लिंक देना है मैंने उसको सिलेक्ट किया, लाइक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और ये अब आ रहा है इंसर्ट लिंक और एडिट लिंक, मैंने इस पे क्लिक किया। इधर जो मैंने जिस तरफ मैंने मूव करना है मैंने वो लिंक दे दिया। मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट का अपना एड्रेस सिलेक्ट किया था, यूआरएल सिलेक्ट किया था, मैंने इधर पेस्ट कर दिया, इसे मैंने कर दिया अप्लाई। अब ये एट द मोमेंट मेरा लिंक लग गया। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैंने लिंक लगाया, अभी हम इसको दिखाएंगे यार ये कैसे लगा। उसके अलावा मैं कहता हूँ यार पिक्चर भी सेंटर आ जाए, कोई अच्छा सा हमने लेआउट बना लेना है, और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार सब कुछ सेंटर ही आ जाए, मैंने सब कुछ सेंटर कर दिया, सिर्फ मुझे तो ये सब कुछ सेंटर आ गया। उसके अलावा इसको यार हम उधर ही कर देते हैं, चलो ये आ गया। ये हमारे पास एक बड़ी पैथेटिक सी पोस्ट तैयार हो गई। तो ये अब वो है जो आपको नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कोडिंग कैसे हो रही है, तो अगर मैं इधर टेक्स्ट पे जाता हूं तो ये सारी कोडिंग लिखी है, लेकिन मैंने अपने कोर्स के स्टार्ट में बताया था कि हम कोडिंग को जरा भी डिस्कस नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह एक ऐसी वेबसाइट बनाना सीखेंगे जिसके अंदर एक भी कोड ना यूज होता हो और टोटली कस्टम हो, तो इसलिए हम कोडिंग को भी डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके अलावा ये है जी कि इंसर्ट रीड मोड। अब ये क्या होता है कि लेट्स सपोज आपकी पोस्ट बहुत बड़ी है, 5000 वर्ड की पोस्ट है। अब अगर एक ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आती है तो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि यार वो बंदा देखेगा इतनी बड़ी। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि आपको फेसबुक पे कोई टेक्स्ट करे और वो टेक्स्ट इतना बड़ा है कि आप उसे पढ़ना स्टार्ट किया और आपने देखा यार इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा कमेंट है, इतनी बड़ा टेक्स्ट है, मैं पढ़ता ही नहीं। तो ये चीजें होती है कि बाउंस रेट कम करने के लिए। बाउंस रेट अब सिंपली अगर मैं डिफाइन करूँ क्या होता है कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया है और वो आगे पहले पेज से ही उसने आपकी वेबसाइट क्लोज कर दी, तो इसे कहते हैं बाउंस रेट, कि बाउंस रेट जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन जाएगी। और लेट्स सपोज अगर आपका कंटेंट इतना अट्रैक्टिव है, आपने रीड मोर का बटन डाल दिया, रीड मोर का बटन डाला है, तो वो क्या करेगा यार, उसने 2 से 3 लाइंस पढ़ी, वो कहता है यार बड़ा अच्छा लिखा हुआ, अब मैं काम करता हूँ मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ, तो रीड मोर पे क्लिक करेगा। तो सिंपली ये रीड मोर है। अगर लेट्स सपोज इधर मैंने 1 मिनट जरा, ये मैं कहता हूँ यार इसके बाद ना मैं रीड मोड डाल देता हूँ। मैंने ये देखो मैंने इसके बाद क्या किया, इधर रीड मोड पे सिंपली क्लिक कर दिया,
अब इधर रीड मोर डल गया, ये मोर का आपके सामने आ रहा है। अभी मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये आपके सामने जिस तरह आपको वेबसाइट नजर आती है, अभी तो हम वर्डप्रेस के बैक एंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो फिर हम इसके फ्रंट एंड पे जाके देखेंगे कि यार किस तरह का नजर आ रहा है। तो ये मैंने मोर का एंटर कर दिया, मोर। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, अभी इस चीज की बाकी जितनी मैंने आपको चीजें बता दी, हमें इन्हीं का यूज है। इसके अलावा हमें ऐड मीडिया का पता चल गया जी कि हमने मीडिया किस तरह ऐड करना है। हमने अगर किसी पोस्ट के अंदर मीडिया ऐड करना है तो हम सिंपली इधर से ऐड मीडिया करके मीडिया ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ यार काफी ज्यादा पिक्चर्स हैं और मैं कहता हूँ चलो मैं इसको आपको इसके बाद बताता हूँ, अब हमारी ये पोस्ट रेडी हो गई। उसके अलावा अब जो एक ब्लॉगर होता है वो कभी भी एक कैटेगरी के अंदर पोस्ट नहीं करता है। लाइक अब वो ट्रेवलिंग कर रहा है, मैं आपको अभी मैंने वेबसाइट रिसेंटली बनाई थी, अगर आप इसे देखो तो ये आपके सामने, तो ये सामने आप सारा कुछ देख रहे होगे कि अहम खबरें पाकिस्तान, अहम खबरें। तो एक जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है, वो कभी भी एक कैटेगरी पे नहीं चल रहा होता है कि यार मैंने ये बना दी कि भाई इस्लामाबाद की मैंने कैटेगरी, वो किस तरह चलेगा, वो ट्रेवलिंग की कैटेगरी बना देगा। उसके बाद वो क्या बनाएगा, ट्रेवलिंग के अंदर वो लेट्स सपोज कोई लगेज यूज कर रहा है, यूजफुल लगेज के नाम से, लाइक वो किसी भी टूर पे गया तो उसने टूर के अंदर जो लगेज यूज किया वो टूर की कैटेगरी में ऐड करता गया, क्योंकि उसके ब्लॉग पे ऑडियंस तब ही आएगी जब ऑडियंस को उसके अंदर से कुछ फायदा मिलेगा। अब वो सिंपल आके ये सुनता जाए भाई कि इसने इधर ट्रैवल किया, इसने इधर ट्रैवल किया तो उसको फायदा नहीं, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ अपना फायदे का मिलेगा, तो वो उसके ब्लॉग पे अगेन एंड अगेन आएगी। आप भी व्लॉगिंग देखते होगे, पता नहीं कोई देखता, लेकिन व्लॉगिंग क्या है कि कैमरा आप फ्रंट कैमरा ऑन करके आप ट्रैवलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, अपनी दिन के ऊपर लिखते हो, तो उसके अंदर वो आप उसका लाइफस्टाइल देख लेते हो और उससे आप अगेन एंड अगेन उसकी वीडियोस पे दोबारा आ रहे हो। तो सेम इन द केस ब्लॉग है कि आपने कोई पोस्ट डाली तो आप सिंपली एक कैटेगरी में, आप एक कैटेगरी में भी डाल सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि हमने मल्टीपल कैटेगरी बनानी। लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा। अब ये आपके सामने हमने पोस्ट रेडी कर ली, अब इधर काफी ज्यादा कैटेगरीज बनी है, ये चलो इसको हम छोड़ देते हैं, मैं अपनी एक नई कैटेगरी बनाते हैं। अब ये हमारे सामने आ रहा है ऐड न्यू कैटेगरी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कैटेगरी का नाम क्या रखना है, मैं कहता हूँ यार टूरिज्म मैं रख देता हूँ, टूरिज्म, ये मैंने कैटेगरी का नाम रख दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि पेरेंट कैटेगरी क्या हो। पेरेंट कैटेगरी को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो लेट्स सपोज अगर आपने पहले कैटेगरी बनाई टूरिज्म की, उसके बाद आप एक और कैटेगरी बना देते हो इस्लामाबाद की। अब लेट्स सपोज आपको इस्लामाबाद का टूर है 30 डेज का, उसके अंदर आपने मुख्तलिफ जगह गए, आप दावने को गए, आप फैसल मस्जिद गए, आप इधर गए सेंट फॉरेस्ट गए, इस तरह बड़े पॉइंट्स इस्लामाबाद में, आप डिफरेंट जगह पे जाते गए। तो आप क्या करोगे, आप इस टूरिज्म के अंदर एक और कैटेगरी बना दोगे इस्लामाबाद की, और उसके अंदर अपना पूरा इस्लामाबाद का टूर पोस्ट करोगे कि यार मैं इधर गया तो ये पोस्ट आ गई, इधर गया तो। अब जो ऑडियंस आपके ब्लॉग पे आएगी वो आगे देखेगी कि यार इस्लामाबाद को मैंने विजिट करना है, इस्लामाबाद कैसा है, तो मैं देखूं उसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स कौन से, तो वो सीधा इस्लामाबाद की कैटेगरी में चली जाएगी। तो इधर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने पेरेंट कैटेगरी कोई रखनी है कि नहीं रखनी है। मैं कहता हूँ यार पेरेंट कैटेगरी अभी नहीं रखते। लेट्स सपोज अगर मैं कोई बड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पेरेंट कैटेगरी टूरिज्म को रखूंगा और कोई नई न्यू कैटेगरी क्रिएट करके इस्लामाबाद की, मैं उसको इधर से पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करके मैं टूरिज्म की लेट्स सपोज सिलेक्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे सब कैटेगरी बन जाएगी, लाइक मेरी मेन कैटेगरी टूरिज्म होगी, उसके अंदर मेरी सब कैटेगरी क्या होगी जी, आपकी इस्लामाबाद की आ गई। या आप कराची जाओगे, आप कराची की कैटेगरी ऐड कर दोगे, फिर इस तरह आप जिस तरह मल्टीपल जगह विजिट करते जाओगे आप उसको ऐड करते जाओगे। ये एक एग्जांपल है जिससे हमें ब्लॉग की समझ आनी चाहिए। तो मैंने कहा जी सब कैटेगरी कोई भी नहीं, मैंने पेरेंट कैटेगरी किसी को भी चूज नहीं किया और मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। अब अगर मैं इधर देखूं तो ये सारी मेरे पास कैटेगरी जो मैंने पहले क्रिएट की थी, हम इन सारों को सेट असाइड करते हैं, लेकिन मैंने जो न्यू कैटेगरी क्रिएट की वो मैंने की टूरिज्म की। अब हम सब कैटेगरी की भी एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने इधर ही साथ ही एक मैंने इधर सब कैटेगरी क्रिएट कर दी इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद, ये मैंने कैटेगरी क्रिएट कर दी और इसकी मैं पेरेंट कैटेगरी कहता हूँ यार कि इसकी पेरेंट कैटेगरी टूरिज्म है, ताकि पेरेंट कैटेगरी मेन कैटेगरी हमारी टूरिज्म है, उसके अलावा जो हमारी सब कैटेगरीज में आती है वो इस्लामाबाद आ जाएगा, कराची आ जाएगा, व्हाटसोएवर। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये आपके सामने आ रहा है कि टूरिज्म भी आ गया, इस्लामाबाद भी उसकी सब कैटेगरी में आ गया। अब मैं कराची ऐड करूँ वो भी मैं टूरिज्म की सब कैटेगरी में ऐड कर दूंगा, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। और लेट्स सपोज आप इस्लामाबाद गए तो आप इस्लामाबाद की टोटल, अब मैं इधर
इसको अनसेलेक्ट कर सकता हूँ पेरेंट कैटेगरी को, लेकिन पेरेंट कैटेगरी को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि मेन लोग सर्च टूरिज्म करते हैं, टूरिज्म के बाद वो सर्च करेंगे इस्लामाबाद कराची जॉब पर्सन। तो ये मैंने इसको सब कैटेगरी इस्लामाबाद में भी ऐड कर दिया और टूरिज्म मेन कैटेगरी में भी ऐड कर दिया। अब मैं आगे जाता हूँ, मुझसे पूछा टैग्स क्या है। अब टैग्स अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो टैग्स वो होता है कि गूगल के ऊपर जो भी बंदा कुछ आके सर्च करता है वो आपके टैग्स होते हैं। लाइक अगर मैं इधर जाता हूँ, मैं गूगल में जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार इस्लामाबाद बेस्ट प्लेसेस। अब ये एक मेरा पूरा कीवर्ड है। अब मैं इसे टैग्स कैसे बना सकता हूँ? मैं इस्लामाबाद का एक टैग बना दूंगा, बेस्ट प्लेसेस का एक टैग बना दूंगा। इस तरह आपको इस चीज की थोड़ी समझ आनी चाहिए कि टैग्स क्या चीज होती है। और आप ब्लॉग के ऊपर हमेशा सर्च कैटेगरीज और टैग्स होते हो। अब लेट्स सपोज अगर मैं इस्लामाबाद के अंदर मैं अपना टूर ऐड करता हूँ दामने को होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने कैटेगरी इस्लामाबाद सेलेक्ट कर दी, मैं इधर टैग्स में आके मैंने एक डाल दिया इस्लामाबाद का टैग, ताकि कोई बंदा अगर इस्लामाबाद टैग सर्च करे तो उसको कहीं ना कहीं सामने शो, ये मेरा इस्लामाबाद का टैग एंटर हो गया। फिर मैं कहता हूँ दामने को का टैग एंटर कर देता हूँ, ये मेरे 2 टैग एंटर हो गए। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये आपकी सर्चिंग फीचर को और ज्यादा अच्छा कर देता है कि अगर आप अपनी कैटेगरीज ऐड कर दें और आप अपने टैग्स ऐड कर दें। अब ये हमारी एक बड़ी फजूल सी पोस्ट तैयार हो गई। उसके बाद हमने टैग्स भी एंटर कर दिए, हमने कैटेगरीज भी एंटर कर दी। कैटेगरीज के बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार फीचर इमेज। फीचर इमेज क्या होता है कि लाइक जो ब्लॉग के ऊपर इमेज शो हो रहा होता है, जो टॉप पे इमेज आ रहा होता है, उसे हम फीचर इमेज कहते हैं। ये जो मैंने इमेज डाला है ये मैंने पोस्ट के अंदर डाला। एक होता है फीचर्ड इमेज, एक होता है पोस्ट के अंदर आप यूज करते हो, जिससे हमने यूज किया। अभी मैं फीचर इमेज ऐड करता हूँ, लाइक इधर से मैं लेट्स सपोज कोई दामने को लेट्स सपोज हमने कर लिया दामने को। अभी हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं, डिजाइनिंग की तरफ हम भी तो टाइम जाएंगे। अभी हम बेसिक टूल्स को सीख रहे हैं जिसको हम यूज करके वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। दामने को पता नहीं स्पेलिंग ये चलो गुड है, इस तरह के डैम को लिख दिया लेकिन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक पिक्चर आ गई। और यार मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पिक्चर सबसे मेन चीज है किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए। आप जितना मर्जी अच्छा डिजाइन कर दो, जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिख दो, अगर आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं है तो कभी भी आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होगी। तो पिक्चर्स आपने हमेशा, मैं आपको कुछ साइट्स ऐसी भी बताऊंगा जिससे आप स्टॉक इमेजेस आपकी वॉइस नहीं आ रही। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।